हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त स्पर्श और इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ स्पेशल लेके आए हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ एक ऐसे थॉट को शेयर करेंगे जो हम सब की लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो है गॉड इज विद अस इन एवरी सिचुएशन ऑफ आवर लाइफ। ईश्वर आपके साथ, हमारे साथ जीवन के हर एक पल में है। ये जो वीडियो है ये हमारे जीवन में आने वाले दुख, तकलीफ या संकट के बारे में है। ये वीडियो हमें सिखाएगी कि किस तरीके से हम गॉड की प्रेजेंस को फील कर सकते हैं उस वक्त में जब हमें उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये बात हमें बताती है या ये वीडियो हमें सिखाती है कि जीवन में आने वाले हर एक तकलीफ, हर एक दुख का हमें सामना किस प्रकार करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। गॉड्स प्रेजेंस इन गुड टाइम। अक्सर ऐसा देखा गया कि जब भी हमारे जीवन में खुशियों के पल होते हैं हम ईश्वर को भूल जाते हैं। हम उन खुशियों में ही इतने खो जाते हैं कि ईश्वर का धन्यवाद नहीं कर पाते। दोस्तों याद रखें, हम ईश्वर की बनाई हुई रचना है, भगवान की क्रिएशन है। चाहे आप हो चाहे हम हैं, हम ईश्वर की क्रिएशन है। भगवान ने हमें बनाया, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमें हमेशा ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। हमें छोटा सा पल निकाल के ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। अगर हम सुख के पल में तब भी आप धन्यवाद करें। अगर आपके दुख के पल चल रहे हैं तो याद रखें ये भी दुख ज़्यादा दिन के नहीं है, क्योंकि हर सब कुछ इस वर्ल्ड में, मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में टेम्परेरी है। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, तो याद रखें ईश्वर आपके साथ हमेशा रहते हैं। सुख के पल में जब आप खुश हो रहे होते हो तो ईश्वर भी आपके साथ खुश हो रहे होते हैं, और दुख के पल जब आपको तकलीफ होती है तो ईश्वर आपको एक लर्निंग दे रहे होते हैं जो कि टेम्परेरी होती है। तो याद रखें, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, क्योंकि ईश्वर ने, परमात्मा ने हमें बनाया है, तो आपकी खुशी और दुखी का जो भी पल होता है ईश्वर हमेशा आपके साथ रहते हैं। तो सुख के पल में भी धन्यवाद करें और दुख के पल में भी धन्यवाद करें, क्योंकि ये पल ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे और आपकी लाइफ के लिए एक लर्निंग लेके आ रहे हैं। गॉड्स सपोर्ट इन आवर डिफिकल्ट टाइम। ईश्वर जो है हमें हमारे मुश्किल समय में हमारा साथ देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब हमारा दुख का समय चल रहा है, हमें कोई तकलीफ हो रही है, तो हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। बट ध्यान है, ईश्वर की शक्ति, ईश्वर की सहायता हमेशा आपके साथ रहती है। अगर आप एक चीज़ को मान लोगे कि एवरीथिंग इज टेम्परेरी इन दिस वर्ल्ड, चाहे वो सुख हो, वो दुख हो, वो प्लेजर हो, वो मनी हो या कुछ भी हो, सब कुछ टेम्परेरी है, तो आप लाइफ के एक एक मोमेंट्स को एंजॉय करोगे। और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने हमें ये जीवन दिया है। उन्होंने ये हमारे ऊपर एक ब्लेसिंग है कि हमें एक इंसान के रूप में जन्म हमने लिया है। हमारे पास सोचने समझने की शक्ति है। बट अक्सर लोग इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आके रिश्तों को भूल जाते हैं और इम्पोर्टेंस देते हैं सिर्फ पैसों को, सिर्फ फेम को और सिर्फ प्लेजर्स को। याद रखें, कोई भी प्लेजर, कोई भी मनी, कोई भी फेम परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्परेरी है। और अगर आपकी लाइफ में दुख का समय है, डिफिकल्ट टाइम आपका चल रहा है, तो याद रहे ईश्वर ने आपको ये दुख का समय कुछ सीख देने के लिए दिया है। ये आपका एक लर्निंग फेज है और ये लर्निंग फेज भी टेम्परेरी है, और ये फेज भी पार होगा। और ये पार तभी होगा जब ईश्वर की शक्ति आपके साथ होती है, क्योंकि इस जीवन में, इस वर्ल्ड में आपने देखा हो कई लोग ऐसे भी हैं जिनका कोई अपना नहीं, बट वो भी जी रहे हैं। तो किनके सहारे जी रहे हैं? वो ईश्वर के सहारे जी रहे हैं। ईश्वर ये कहते हैं कि अगर एक छोटे से पक्षी के खाने की व्यवस्था मैंने की हुई है तो आप तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मूल्यवान हो। ठीक है, मुझे आपकी चिंताएं नहीं है, तो अपनी सारी चिंताएं अपने ईश्वर के ऊपर डाल दें और फिर देखें आपकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज आएगा और आप बहुत लाइट फील करोगे। अक्सर हमें प्रॉब्लम तब आती है जब हम सब कुछ खुद से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और हमसे वो चीज़ नहीं हो पाती। याद रहे, आप सिर्फ इस दुनिया में आए हो एक रोल प्ले करने के लिए। आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। सारा कंट्रोल एक डिवाइन पावर के पास है, वो कोई भी हो सकती है। आप किसी भी धर्म समुदाय से हो, आप एक डिवाइन पावर को मानते हो, तो सारी चिंताएं, सारे दुख, सारे बोझ आप उनके ऊपर छोड़ दो। फिर देखो आपका जीवन कितना लाइट हो जाएगा, फिर आप पीसफुली जी सकते हो। फेथ एंड बिलीव। ईश्वर के ऊपर विश्वास बनाए रखना हमारे जीवन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अक्सर देखा ये क्या है कि जब लोग चीज़ों को अचीव करते हैं, लाइफ में कोई अचीवमेंट्स मिलती हैं, तो सारा क्रेडिट खुद लेने की कोशिश करते हैं। मैंने
ये एग्ज़ाम पास कर लिया, मैंने इतने पैसे कमा लिए, मैंने नई गाड़ी ले ली, मैंने ये ले लिया, मैंने वो ले लिया। ठीक है, इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड में इन सब चीज़ों की भी इम्पोर्टेंस है, बट क्रेडिट आप खुद ना लेके ईश्वर को दे सकते हैं, क्योंकि जब ईश्वर ने हमें बनाया है तो ये क्षमताएं पैसे कमाने की या कोई फेम, आपने कोई पर्टिकुलर जगह आपको अचीवमेंट मिली, कुछ आपने अचीव किया, तो वो भी क्षमताएं ईश्वर ने आपको दी है। तो ईश्वर का हमेशा धन्यवाद करें। अक्सर देखा ये गया है कि लोग कहने को तो कहते हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा धार्मिक हैं, बट रोड चलते हुए किसी गरीब के साथ भी वो एक दुर्व्यवहार करते हैं। तो अगर आप ईश्वर को सच में प्यार करते हो और ईश्वर से के प्रति आप समर्पित हो, तो आपको हर एक इंसान के अंदर एक भगवान दिखेगा। और ईश्वर भी ये कहते हैं कि इन सारी चीज़ों को जब मैंने बनाया तो इन सारी चीज़ें पे मेरा हक है, तुम्हें बस ये यूज़ करने के लिए मिली हुई है, तो इस पर अपना अधिकार मत समझो। तो ईश्वर ने हमें बनाया है, इन चीज़ों को बनाया, इस पूरे जगत को बनाया। तो आपको ये करना है कि अगर आप सच में भगवान पर विश्वास करते हो, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप टोटली पूरा टाइम बैठ के सिर्फ भगवान की उपासना करो। आप अपने व्यवहार में ईश्वर को अपना सकते हो, आप लोगों से कृतज्ञ होकर बात कर सकते हो। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसे ओपनली आप एक्सेप्ट करके माफ़ी मांग सकते हो। आपको ये नहीं देखना वो आपसे बड़ा है, वो आपसे छोटा है, ओहदे में बड़ा है, छोटा है, पैसे में कम है या ज़्यादा है। तो आपने ये करना है कि ईश्वर को अपनाना अपने जीवन में। और जब आप ईश्वर को अपना लोगे, परमात्मा को अपना लोगे, तो आप देखोगे कि आपके जीवन की आधी से ज़्यादा समस्याएं ऐसे ही खत्म हो जाती है। हमारे जीवन में 99% हमारी समस्याएं वो होती है जो हम कभी फेस ही नहीं करते। हमने खुद की वो समस्या बना रखी है। इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड में हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं। हम देखते हैं हमारे पास छोटी गाड़ी है, दूसरे के पास बड़ी गाड़ी है, हमारे पास छोटा घर है, दूसरे के पास बड़ा घर है। हम दूसरों की प्रति ईर्ष्या की भावना रखते हैं, हम बात नहीं करना चाहते। अगर किसी ने कोई गलती की भी है तो खुशी खुशी अगर आप उसे माफ़ कर देते हो, पोलाइटली से माफ़ कर देते हो, तो ईश्वर खुश होते हैं। वो उन्हें गर्व महसूस होता है कि मैंने इसे बनाया और ये मेरे बनाए हुए रास्ते पे चल रहा है। माफ़ी मांगकर, धन्यवाद प्रस्तुत करके आप कभी छोटे नहीं बनते। बट याद करें, अगर माफ़ी मांगते हो, धन्यवाद प्रस्तुत करते हो, तो आपको जिसने बनाया है उसके प्रति आप एक अच्छे कर्म करें और उसे आप खुश कर रहे हो। तो दोस्तों, ये रही तीसरी चीज़ जो हमें समझनी चाहिए कि किस प्रकार ईश्वर ने हमारे जीवन के हर एक पल में है और हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कनेक्टिंग विद द गॉड, ईश्वर के साथ जुड़ना। देखिए, हर एक धर्म समुदाय के अपने तरीके हैं ईश्वर के साथ जुड़ना। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं इस वीडियो में अपने पर्सनल बिलीफ्स के बारे में बात करूँगा। मेरे लिए ईश्वर के साथ जुड़ना या ईश्वर के साथ कनेक्ट रहना हर एक छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में मैं देखता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम से कितने ऐसे लोग हैं कि जब हम खाना खाने बैठते हैं, हमारे सामने खाने की थाली आती है, तो हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। या हमसे कितने ऐसे लोग हैं कि जब हम अपनी लाइफ में अचीव कुछ करते हैं तो ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। सुबह उठने के बाद एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, सोने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और उसमें ईश्वर का धन्यवाद करते हैं उन चीज़ों के लिए जो हमें मिली है, जिसकी हम काबिल भी नहीं थे, पर परमात्मा ने हमें दी है। तो ईश्वर से जुड़ने का अर्थ ये है कि आप हर एक चीज़ पे, हर एक छोटी छोटी चीज़ में परमात्मा को देखो, उनका धन्यवाद करो। दुख के समय में विश्वास बनाए रखें कि अगर ये दुख का समय आया है तो मेरे परम पिता ने मुझे दिया, परमेश्वर ने मुझे दिया, परमात्मा ने मुझे दिया। आप जिस भी भगवान को मानते हो, जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, उसका धन्यवाद करें और ये धैर्य बना कर रखें। और ये दुख का समय आए तो शायद ये एक परीक्षा है जो परमात्मा मेरी ले रहा है, और इसको पास करने के बाद मेरा जीवन और बेहतर होता जाएगा। तो आप ध्यान बना कर रखें कि जब भी ईश्वर आपके जीवन में होते हैं तो वो उसको सुख और दुख उसको ही देते हैं जिसके साथ वो जुड़े रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक माता पिता, जिस तरह एक माँ या एक पिता अपने बच्चों को सुख का भी अनुभव कराते हैं और दुख का भी अनुभव कराते हैं, क्योंकि वो उनकी चिंता करते हैं। सुख का अनुभव तब कराते हैं कि जब बच्चे ने एग्ज़ाम पास करा, कुछ अच्छा काम करा, तो उसे वो चॉकलेट्स ला के देते हैं, मिठाइयाँ ला के देते हैं। और दुख का अनुभव भी तब कराते हैं जब बच्चे ने कोई ऐसा काम कर दिया जो नहीं करना चाहिए, तो उसकी पिटाई भी होती है और उस वक्त दुख की पीड़ा होती है। लेकिन वो इसलिए होती है कि परमात्मा की तरह माता पिता भी हमसे जुड़े हुए हैं, वो हमारी चिंता करते हैं। तो याद रखें, ईश्वर भले आपको दिखते नहीं है, अगर आपके पास दुख का समय भी आ रहा है, आपके जीवन में दुख का समय भी आ रहा है, तो वो आपकी शिक्षा लेके आ रहा है, आपको सुधारने के लिए आ रहा है, आपको एक सही ट्रैक पे लेने के लिए आ रहा है।
तो अगर आप दुख फेस कर रहे हो, कभी ऐसी लोनलीनेस फील कर रहे हो, अकेलापन फेस कर रहे हो, तो याद रखें इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आप अकेले हो, एक परमात्मा ही आपके साथ है। और अगर आपके जीवन में दुख सुख आ रहे हैं, इट मीन्स कहीं ना कहीं ऊपर वाले को आपकी चिंता है, आपको सही दिशा दिखाने के लिए वो आपके जीवन में दुख भी लाता है, और आपके अच्छे किए हुए कर्मों की वजह से आपके जीवन में सुख भी आता है। एक चीज़ अगर आपने मान ली कि एवरीथिंग्स टेम्परेरी, तो आप बहुत खुश होगे। अगर सुख का समय तो खुशी खुशी एंजॉय करो, ये तो बस टेम्परेरी है, आज शायद है, कल ना हो, तो फुल्ली एंजॉय कर लो। अगर दुख का समय, उससे भी खुशी खुशी अपना लो, यार ये तो टेम्परेरी है, आज है कल है, दुख नहीं रहेगा, दुख का समय पार हो जाएगा। इस तरीके से आप ईश्वर से छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करके जुड़ सकते हो। ईश्वर से जुड़ने का अर्थ ये नहीं कि आपको कोई बहुत ज़्यादा कुछ करना है, अपनी दिनचर्या में ईश्वर को अपना लें, तो आप देखोगे कि आप धीरे परमात्मा की तरफ झुकते जाते हैं। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी वीडियो जहां मैंने आपको बताने की कोशिश की कि किस प्रकार आप ईश्वर का धन्यवाद कर सकते हो और किस तरीके से इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि परमात्मा आपके साथ हमेशा है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। याद रहे, ये जीवन हमें ईश्वर ने दिया है, सुख और दुख इसका एक पार्ट है, और देने वाला भी ऊपर वाला है हमारे साथ, और हमेशा साथ था, है और रहेगा। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिली हो या मोटिवेशन मिला हो, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैं रेगुलर बेसिस में इस तरह की वीडियो आप लिए लेता हूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।